जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। इस वीडियो में बात करने वाला हूं बीपीएससी थियरी 3.0 बिहार शिक्षक भर्ती 3.0। मैंने पहले भी कहा था कि आपकी सीटों में 101% बढ़ोतरी होगी, लेकिन एक न्यूज़ आई, उसके बाद आपने कहा कि नहीं, बढ़ोतरी नहीं होगी। तब भी मैंने कहा था कि शिक्षा विभाग में इसकी कार्रवाई चल रही है और 101% सभी की सीटों में बढ़ोतरी होगी और नियम भी यही कहता है। मैं नियम के अनुसार आपको प्रमाण के साथ दिखाऊंगा किस वर्ग में कितनी सीटें बढ़ेंगी। वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ ही इसमें जो सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला है वह महिलाओं को होने वाला है। कितनी सीटें बढ़ेंगी, कौन से वर्ग में, इन सभी चीज़ों पर जो है इस वीडियो में बात करने वाला है। चैनल पर पहली बार आए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, ये लेटर जो है आज यानी आज 4 सितंबर है, कल शाम को जारी किया गया था 3 सितंबर 2024। इसमें 9, 10 और 11, 12, लेकिन इससे पहले 1 to 5 और 6 to 8 के लिए भी मैंने पहले ही आपको लेटर में बता दिया था कि इसका भी लेटर जो है जारी कर दिया गया। और ये पहली बार नहीं हो रहा है। देखिए, 19 अगस्त को भी लेटर आया था। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। 19 अगस्त को भी लेटर आया था, तब भी मैंने कहा था कि सीटें 100% बढ़ेंगी। लेकिन न्यूज़ में एक खबर आई तो लोग कह रहे थे कि नहीं बढ़ेंगी, क्योंकि न्यूज़ में देखिए, शिक्षा विभाग अगर लेटर जारी कर रहा है और उसमें समय दे रहा है और ऑफिशियली सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी से मांगा जा रहा है, और नियम भी यही कहता है कि अगर TRE 1 2 वैकेंसियाँ हो जाती हैं, 2 बार रिक्रूटमेंट हो चुका है ऑलरेडी, TRE 1 और TRE 2, तो तीसरे में जितनी भी ये बैकलॉग की सीटें बच जाती हैं उसको ऑटोमेटिकली जोड़ दिया जाता है। इसके लिए पहले ही कहा गया था, लेकिन जो रोस्टर दिया गया था उसमें ये सीटों को नहीं जोड़ा गया था। इसी के लिए जो है 19 अगस्त को फिर से लेटर जारी करके कहा गया था कि जो रोस्टर में परिवर्तन नहीं किया गया है, अर्थात जो बैकलॉग की सीटें नहीं जोड़ा गया है, उसको 3 दिन के अंदर जो है बैकलॉग की सीटें जो है जोड़ के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को कहा गया था कि बैकलॉग की सीटें जोड़ के जो है शिक्षा विभाग को नया रोस्टर भेजा जाए। तब मैंने कहा था कि इतनी सीटें आपकी बढ़ने वाली हैं। तब एक न्यूज़ निकल कर आई थी जिसमें कहा गया था कि नहीं, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तब भी मेरी तरफ से यही कहा गया था कि सीटें बढ़ेंगी। अब जो है फिर से एक लेटर जारी किया गया है, और ये किसके द्वारा? शिक्षा विभाग बिहार पटना, ठीक है। और इसमें देखिए क्या लिखा गया है, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को लिखा गया है। और इसमें देखिए नीचे मैं मेन पॉइंट आपको दिखाता हूँ कि आरक्षण समाशोधन की कार्रवाई 24 घंटे में कराते हुए निदेशक माध्यमिक शिक्षा के ईमेल आईडी पर भेजना सुनिश्चित करेंगे, इससे अति आवश्यक समझा जाए। अब इसमें कौन सा आरक्षण में बदलाव? इसमें कहा गया है 9, 10 और 11, 12 की वो सीटें जो खाली रह गई TRE 1 और TRE 2 में। कैसे खाली रह गई? DV में बहुत से अभ्यर्थी एब्सेंट रहे, ज्वाइनिंग के बाद बहुत से अभ्यर्थियों ने रिजाइन दे दिया, बहुत से अभ्यर्थी फर्जी पाए गए इस वजह से, और बहुत से अभ्यर्थी को एक से ज़्यादा जगह पर रिजल्ट था जिसकी वजह से उन्होंने एक ही जगह ज्वाइनिंग किया, तो बहुत सारी सीटें जो है वो खाली रह गई। तो उन्हीं सीटों को भरने के लिए जो है, उन सभी खाली सीटों को जो है TRE 3 में जोड़ने के लिए इसमें कहा गया है। इसमें 9, 10 और 11, 12 की बात कही गई है। इससे पहले भी प्राइमरी 1 to 5 और 6 to 8 का जो है लेटर जारी कर दिया गया है और उनको भी जोड़ने के लिए कहा गया है। अब इसमें जो मैं कह रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा फायदा जो है महिलाओं को होगा। महिलाओं को क्यों? क्योंकि इसमें कहा गया है कि जो बैकलॉग की सीटें हैं उसमें जो है महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित रहेंगी, यानी कि जो 50% आरक्षण मिल रहा है अभी सीटों में, उसमें भी बैकलॉग की सीटों में भी मिलेगा। तो कहीं ना कहीं जो है महिलाओं को इसमें सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला है। अब यहाँ पर प्रश्न उठ रहा है कि किस वर्ग में कितनी सीटें बढ़ेंगी। तो देखिए, इसका जो है ऑफिशियल जानकारी तो हमें तभी मिल पाएगा जब शिक्षा विभाग से, लेकिन अगर हम TRE 1 और TRE 2 को देखें तो कितनी वैकेंसी खाली होंगी। तो देखिए, पहले TRE 1 की बात करते हैं। TRE 1 में जो है 1,70,000 वैकेंसी थी, 8 लाख एप्लीकेंट थे, लेकिन रिजल्ट जो है 1,22,000 का ही आया था और ज्वाइनिंग जो है 90,000 का ही हुआ था। इसमें जो है सबसे ज़्यादा सीटें किसकी खाली रह गई थी? तो उस समय सबसे ज़्यादा 11, 12 की खाली रह गई थी। लगभग 30,000 के आसपास जो है सीटें खाली रह गई थी TRE 1 में 11, 12 क्लास की। उसके बाद 9, 10 की बहुत सी सीटें, प्राइमरी की भी लगभग 10 से 15,000 सीटें जो है खाली रह गई थी। ऐसे ही TRE 2 में हुआ था। लेकिन अभी जो बैकलॉग की सीटें कही जा रही है उसमें लगभग 11,000 सीटें जो है प्राइमरी की बताई जा रही है, 11,000 सीटें। सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होगा वो 11, 12 की। 11, 12 की बहुत सारी सीटें खाली रह गई हैं, और अगर ये सीटें जैसा कि इसमें कहा गया है, अगर ये सभी सीटें जुड़ जाती हैं TRE 3 में, तो फिर मान के चलिए कि जो 11, 12 में अभ्यर्थी हैं वो अगर पासिंग मार्क्स भी ले लेते हैं तो उनका सिलेक्शन पक्का होगा। सीटों में 101% मैं कह रहा हूँ बढ़ोतरी होगी, क्योंकि शिक्षा विभाग के द्वारा तीसरी बार लेटर जारी किया गया है।
अगर नहीं करना होता बढ़ोतरी तो कहीं ना कहीं इसको अभी नहीं जारी करते। और नियम भी यही कहता है कि जब 2 वैकेंसी में जो सीटें खाली रह जाती है वो ऑटोमेटिकली तीसरे में जोड़ के जो है वैकेंसी निकाली जाती है, लेकिन रोस्टर में नहीं जोड़ा गया था, इसीलिए शिक्षा विभाग ने लेटर जारी किया। पहले भी लेटर जारी किया, 19 अगस्त को भी लेटर जारी किया। अब जो है आज लेटर जारी करके कहा गया है कि 24 घंटे के अंदर जो है इस कार्य को पूरा करके जो है शिक्षा महानिदेशक के ईमेल आईडी पर भेजा जाए, इस कार्य को अति आवश्यक समझा जाए। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, सीटें आपकी 100% बढ़ने वाली है। मिनिमम जो है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि बहुत सी सीटें खाली रह गई थी TRE 1 और TRE 2 में। प्राइमरी के बारे में लगभग 10 से 11 हज़ार सीटें हैं। सबसे ज़्यादा जो सीटें बढ़ेंगे वो 11-12 का। वैसे ही 6 to 8 में खाली रह गई थी जो TRE 2 में है उसमें, क्योंकि TRE 1 में 6 to 8 की वैकेंसी नहीं आई थी, TRE 2 में आई थी 6 to 8 की। और 9-10 में भी बहुत सारी वैकेंसी जो है TRE 1 और TRE 2 में, और अभी भी बहुत सारे फर्जी पकड़े जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सीटें खाली होते जा रही हैं। तो इन सभी सीटों को जो है TRE 3 में जोड़ा जाएगा। तो कुल मिलाकर देखें तो आपका जो टोटल सीटें 1,10,000 से ऊपर होने वाली है। जो आपका नया रोस्टर आएगा उसमें आप देख लेंगे कि कम से कम आपका 1,10,000 से ऊपर ही सीटें होंगी, उससे कम नहीं होंगी। तो ये थी पूरी जानकारी। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जय हिंद।